नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। सीधी में देखी अंधविश्वास की पराकाष्ठा, भूत प्रेत उतारने तांत्रिक ने किया घिनौना कृत्य। महिला को गर्म तवे पर नंगे पैर दौड़ाया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। महिला का पैर जलने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। चोरहट थाने क्षेत्र के कपूरी गांव का मामला। सिंगरौली में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर भिड़े दोनों दल। बीजेपी और के मंडल अध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष में विवाद। थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। खरगोन में पूर्व मंत्री सचिन यादव के साथ धोखाधड़ी। पूर्व मंत्री के अकाउंट से 20 लाख ट्रांसफर। सचिन यादव ने बैंक और पुलिस को सूचना दी। 3.5 लाख रुपए रिकवर हुए। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। फर्जी लेटर कॉल के जरिए धोखाधड़ी। कोंडागांव गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार। आज बाकी 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एसपी ने की पुष्टि। 5 आरोपी पहले से हो चुके हैं गिरफ्तार। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लिखा पत्र। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र। केशकाल और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की मांगी जानकारी। अब तक गृह विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की मांगी जानकारी। इंदौर में सीएम शिवराज के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पर चला चुनाव आयोग का डंडा। कनाडिया पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर आयोजक पर केस। सागर के बंडा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को लेकर चल रहे विवाद से परेशान महिला की शुक्रवार को देर शाम जहरीले पदार्थ खाने की वजह से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बरा समिति प्रबंधक द्वारा महिला को जहर पिलाया गया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला का शव एनएच पर रखकर जाम लगा दिया। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच चल रहे आईपीएल मैच में आकाश श्रीवास्तव अपने घर से दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहा था। आरोपियों को 12 मोबाइल, 1 सेटअप बॉक्स, नगद 7,000 रुपए सहित लाखों की सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के पीछे लगी आग। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के गोडाउन में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भोपाल के न्यू मार्केट में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। भोपाल में दर्दनाक हादसा। 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। टेंट हाउस के गद्दे में दबकर मौत की आशंका। खेलते समय हुआ हादसा। बच्चे के पिता टेंट हाउस चलाते हैं। रातीभर पुलिस जांच में जुटी। कोरबा में नदी किनारे मिट्टी धंसने से 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत। तीनों एक ही परिवार की। ग्रामीणों ने अवैध रेत उत्खनन को बताया हादसे की वजह। महासमुंद में रिश्वत लेते ग्रामीण बैंक का मैनेजर और चौकीदार गिरफ्तार। किसान से बंधक जमीन को छोड़ने के लिए मांगे थे पैसे। महासमुंद में बैंक कर्मचारी की गिरफ्तारी का विरोध। रिश्वत लेने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। बैंक कर्मचारियों ने किया घेराव। किसानों की शिकायत को बताया फर्जी। एसीबी ने कल रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। अशोकनगर में सीएम की पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक। इसमें भी एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। यहां एक मिथक है, जो सीएम अशोकनगर जिला मुख्यालय तक आता है उसे पद गंवाना पड़ता है। इस मिथक का असर अभी भी दिखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर से 9 किलोमीटर दूर एक गांव में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वो अशोकनगर शहर में नहीं आएंगे। तूफानी चुनाव प्रचार का शिवराज और सिंधिया कर रहे हैं। सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ब्यावरा, मुंगावली, अशोकनगर में करेंगे सम्मेलन। मंडल सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ग्वालियर दौरे पर रहेंगे सिंधिया। डबरा, बिलौआ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कमलनाथ चुनाव प्रभारियों से करेंगे चर्चा। तैयारियों की लेंगे फीडबैक। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का किसान सम्मेलन आज। प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के 4 नामों का पैनल तैयार। डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे। आला कमान लगाएगा मोहर। सीएम ने किया चुनाव में जीत का दावा। धनोरा कांड को लेकर बीजेपी का आज भी धरना। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित कई नेता होंगे शामिल। कल भी कोंडागांव में किया था धरना प्रदर्शन। राज्यपाल अनुसुईया उइके के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उन्होंने लिखा पत्र। कोंडागांव और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की मांगी जानकारी। पूछा अब तक क्या कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस। उच्च शिक्षा सचिव ने सभी कुलपति और
कुल सचिवों की बैठक में दिए निर्देश। कॉलेजों में खाली सीटों पर 100% एडमिशन दिलाने का आदेश। ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लड़ेगा और आगे निर्वाचन आयोग तय करेगा। वहीं रेणु जोगी के मरवाही सीट छोड़ने की मांग को लेकर सीएम ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन पर तब शुक्ल परिवार के लिए रेणु जोगी ने सीट छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा था। वहीं इस मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला किया है। एक और बीजेपी का कहना है कि वो स्वस्थ राजनीति पर विश्वास करती है, किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक रहे। मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को लगा बड़ा झटका। जेसीसीजे के 3 नेता कांग्रेस में शामिल। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने दिलाई सदस्यता। पंकज तिवारी, शिवनारायण तिवारी और समीर अहमद बबला कांग्रेस में शामिल। मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कमान संभाल लिया। अमित जोगी ने जनसंपर्क के लिए क्षेत्र में 11 गांव का दौरा किया। 3 नवंबर को मरवाही में मतदान होना है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। मरवाही उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया जायजा। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। भोपाल में बोट क्लब पर स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट सिटी ने किया आयोजन। जुम्बा, पेंटिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन का आयोजन। अधिकारियों ने खेला क्रिकेट, बैडमिंटन। आयोजन में बिना मास्क के नजर आए लोग। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले में फंसी सिंधिया की गाड़ी। कार्यकर्ताओं ने लगाए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे। हाथ जोड़कर मौके से निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का प्रचार करने पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये सीट उमा भारती के पास ही रहेगी। वहीं उन्होंने 28 में से 28 सीटें कांग्रेस के जीतने का दावा को भी नकार दिया। मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। धार्मिक विज्ञापन की शिकायत। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर भी उठाए सवाल। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपी में खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर एक्शन में प्रशासन। खरगोन में महेश्वर के किला समेत 102 प्रॉपर्टी पर किया कब्जा। करीब 1 महीने बाद कोरोना की जंग जीतकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपने गृह क्षेत्र खंडवा लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कोरोना को लेकर उन्होंने लोगों से लापरवाही नहीं बरतने का भी संदेश दिया। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी प्रमोद पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अपने रिश्तेदार की पत्नी को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और वो मामला दर्ज होने के बाद से फरार है। झाबुआ में लोकायुक्त पुलिस ने पंचायत सचिव को किसान से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फरियादी से उसके पिता की मौत पर मिलने वाली रकम को निकालने के बदले 50,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथों धर दबोचा। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर की 101 रुपए की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक हुई, जिसमें तत्काल निर्णय लिया गया कि जो श्रद्धालु बिना प्री बुकिंग के मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी उसे खत्म कर दिया गया। कोरबा में आरटीआई से जानकारी नहीं देने पर डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पर 5,000 का फाइन। एससीएल के पूर्व लोक सूचना अधिकारी पर भी 500 रुपए का फाइन। 15 दिनों के अंदर जानकारी देने के आदेश। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के बाकी मोगरा में बांस कटाई का विवाद अब भी नहीं थमा। बीट गार्ड ने अजाग थाने में जातिगत दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। बिना आदेश बांस काटने पर बीट गार्ड ने अधिकारियों को पढ़ाया था वन कानून। बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने निकाली जन अधिकार रैली। महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह लोग। बिलासपुर में रेलवे में निजीकरण के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर रेल यूनियन कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। निजीकरण के विरोध के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। बिलासपुर के धौड़ामुड़ा में हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। उधार के पैसे मांगने पर हत्या कर घर की बाड़ी में लाश दफनाई। बदबू आने पर हुआ खुलासा। हत्या के 7 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार।
पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। बता दें कि यास्मीन सिंह के ऊपर गुपचुप तरीके से नियुक्ति का मामला था, इसको लेकर शिकायत की गई थी। रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के मामले में अब 19 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी। बता दें कि उचित शर्मा ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ एसीबी में शिकायत की थी, जिसके बाद अमन सिंह के बैंक अकाउंट की भी जांच करने की मांग की गई थी। एसीबी ने अमन सिंह के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था, जिसको लेकर अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में प्राचीन धरोहरों की देखरेख में लापरवाही। प्राचीन लक्ष्मण मंदिर में उगाए घास फूस, ठेकेदारी के विवाद में साफ सफाई ठप। जुड़े शहरों के लिए क्यों नहीं चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेन? हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी ना होने पर भी सवाल। 3 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ देना है जवाब। धमतरी में अधिकारी के सामने मंत्री भी लाचार। जिला खाद्य अधिकारी के ट्रांसफर के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने जताई बेबसी, कहा तगड़ा है अफसर का बैकअप, तबादले के बाद फिर से हो जाती है पोस्टिंग। दंतेवाड़ा में आईडी की चपेट में आई महिला को डीआरजी जवान ने बचाया। घायल होने के बाद नक्सलियों ने बना रखा था बंधक। 5 किलो बम के साथ एक नक्सली गिरफ्तार। भिलाई में सीआईएसएफ के जवान ने क्वारंटाइन सेंटर में बने बैरक में फांसी लगा ली। मृतक आरक्षक राजस्थान का रहने वाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से बीमा अधिकारी बनकर 10 लाख की ठगी की थी। दुर्ग के धमधा क्षेत्र में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्राम सगनी में नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इन योजनाओं से लगभग 4000 की ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। दुर्ग से छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस करीब 5 महीने बाद फिर से पटरी पर लौटेगी। 13 अक्टूबर से ट्रेन फिर से शुरू हो रही है। ट्रेन 13 अक्टूबर को छपरा से चलेगी और 14 अक्टूबर को दुर्ग से छपरा के लिए रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। कल 2958 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,439। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 19 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार। विजयनगर इलाके से किया गिरफ्तार। जब्त ड्रग्स की कीमत 1 लाख के करीब। विजयनगर में हो रही थी ड्रग्स तस्करी। गिरोह का सरगना फरार। पुलिस कर रही तलाश। सागर जैन है ड्रग्स गिरोह का सरगना। इंदौर में चलती गाड़ी पर बदमाशों ने किया हवाई फायर। आदतन अपराधी ने किया फायर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पिछले दिनों थाना बाणगंगा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की किसान से फिरौती मांगने के मामले में फरार था आरोपी। आरोपी का नाम वरुण जाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यापार के लिए लड़कियों को बांग्लादेश से बॉर्डर पार कराकर भारत लाने वाले सूरत के 2 बड़े एजेंटों को विजयनगर पुलिस ने 4 दिन की जांच के बाद गिरफ्तार किया। बांग्लादेशियों के रैकेट में पहली कार्रवाई में पकड़े गए लोकल एजेंट से पुलिस को मिले थे सुराग। बड़े शहरों में स्पा सेंटरों में नौकरी के नाम पर लाकर कराया जाता है देह व्यापार। भोपाल में मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को उतारा। पॉलिटेक्निक चौराहे पर है मोबाइल टावर। छेड़खानी केस में कार्रवाई नहीं होने पर टावर पर चढ़ी थी युवती। युवती ने लगाया आरोप। कहा आरोपी आकाश चौबे पुलिसकर्मी है। होशंगाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। 3 पुलिसकर्मी कर रहे युवक की पिटाई। युवक को अवैध रेत परिवहन में पकड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो होशंगाबाद के सिवनी मालवा क्षेत्र का मामला। सतना में मानवता को शर्मसार करती तस्वीर सामने आई। 12 घंटे वाहन में फंसा रहा शव। वाहन को गैस कटर से काटकर शव बाहर निकाला गया। महर कटनी मार्ग पर हुआ था सड़क हादसा। मैजिक वाहन के ड्राइवर की हुई थी मौत। जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल में तोड़फोड़। पुलिस जिन आरोपियों की लाई थी वो नशे की हालत में थे और इन्हीं आरोपियों ने अस्पताल स्टाफ और पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की और उत्पात भी मचाया। उज्जैन के थाना नीलगंगा में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल सुभाष यादव नामक युवक को पुलिस बिजली बिल डिफॉल्टर होने के बाद थाने ले आई और बंद कर दिया। जमानत मिलने के बाद जब वो अपने परिजन और दोस्त के साथ मोबाइल लेने के लिए दोबारा थाने गया तो राहुल ने लॉकअप में एक कैदी को पानी की बोतल पकड़ा दी। पानी की बोतल देना ही राहुल की जान का काल बन गया। उज्जैन के थाना नीलगंगा में लेन देन के विवाद में गांधीनगर निवासी 30 वर्षीय महिला पर एक युवक ने
चाकू से हमला कर दिया। युवक देवास का रहने वाला बताया जा रहा है, जो लंबे समय से महिला से उधार दी गई 25,000 की राशि मांग रहा था। शुक्रवार को दोनों के बीच हुई बहस और युवक ने महिला को चाकू मारी। भिंड में अनियंत्रित डंपर ने मासूम को कुचला। 6 साल के अनुष्का बरेठा की मौत। डंपर चालक मौके से फरार। परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। मृतका के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। जाम खोलने के लिए धमकाने का आरोप। सिवनी में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों में आमने सामने हुई भिड़ंत। 2 लोगों की मौके पर मौत, 5 गंभीर तौर पर घायल। घायलों को लखनादौन अस्पताल किया रेफर। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। पुलिस की लापरवाही भी आई सामने। रीवा में बेलगाम रफ्तार का कहर। ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। स्कूटी पर सवार दोनों की हुई मौत। जबलपुर में मरीज ने की खुदकुशी की कोशिश। मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी की कोशिश। दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। इंदौर में फुटपाथ पर सो रही महिला की हत्या। रस्सी का गले में फंदा बनाकर और पत्थर से सर कुचलकर उतारा मौत के घाट। हत्यारे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। संयोगितागंज थाना इलाके का मामला। इंदौर में करीब 40 साल के एक शख्स की मिली लाश। MR10 चौराहे के पास नाले में लाश। पुलिस को हत्या की आशंका। शव की शिनाख्त की कोशिश। हीरानगर थाना इलाके का मामला। इंदौर में गाड़ी टकराने पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। लसूड़िया थाना इलाके के खालसा चौक की घटना। वाहन टकराने की बात पर हुआ विवाद। आपस में मारपीट के बाद घरों पर किया पथराव। विवाद की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। विवाद में 3 लोग हुए घायल। घायलों का इलाज जारी। लसूड़िया थाना पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ ईमेल के जरिए अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैंट थाना पुलिस ने आरोपी को APN कॉलोनी से हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। भोपाल में प्रेम प्रसंग के चलते 1 साल की बच्ची की हत्या का मामला। तलैया पुलिस ने 17 दिन में जिला कोर्ट में चार्जशीट की पेश। 255 पेज की है चार्जशीट। आरोपियों ने बच्ची को बड़े तालाब में फेंक कर की थी हत्या। जबलपुर में बेधड़क चल रहा है नशे का कारोबार। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 100 नग नशीले इंजेक्शन के जब्त। आरोपी इसके पहले भी नशीले इंजेक्शनों को बेचते पकड़ा जा चुका है। आरोपी शमीम पर दवा बाजार या छोटी छोटी दवा दुकानों से मिली भगत कर नशीले इंजेक्शन खरीदने का आरोप। दुगने तिगुने दामों पर नशा करने वाले लोगों को बेचता था इंजेक्शन। शिवपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त को मिली 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। दमोह के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के हिंडोरिया चौराहे पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 सितंबर का है, जिसमें देर शाम हिंडोरिया थाना में पदस्थ SI चौधरी और उनका स्टाफ चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर दस्तावेज दिखाने के नाम पर गाली गलौज करता नजर आया। बालाघाट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के लाल बर्रा सरकारी अस्पताल में मृत महिला के PM के लिए गरीब परिवार से रुपए मांगे गए और रुपए मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मी ने डॉक्टर को फोन कर PM करने के लिए बुलाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आर्थिक हालात खराब होने के बाद भी जैसे तैसे परिजनों ने 1000 रुपए की व्यवस्था कर स्वास्थ्य कर्मी को दिए, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। सिंगरौली में लापरवाह पटवारी ने 8 साल से बच्चे को बनाया अतिक्रमण करने का आरोपी। तहसीलदार कोर्ट में पेशी के दौरान मामले का हुआ खुलासा। पूरे मामले में दिए गए जांच के आदेश। जबलपुर के कैंट थाना इलाके में गंज चौक पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं कार में फंसी महिला को भी बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। सिवनी के छपारा में महाकौशल संभाग की सबसे बड़ी सीताफल मंडी में खरीदी हुई बंद। स्थानीय व्यापारी बाहरी व्यापारियों के मंडी में प्रवेश का कर रहे विरोध। स्थानीय व्यापारियों ने सीताफल की खरीदी की बंद। किसानों और संग्राहकों का हो रहा नुकसान। व्यापारियों में समन्वय बनाने की कोशिश जारी। झाबुआ में सरकारी राशन दुकानों पर बंटने वाले गेहूं की खराब खेप पहुंची। गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब है कि उससे पाउडर जैसा डस्ट निकल रहा है। खराब गेहूं आने की खबर जैसे ही विधायक कांतिलाल भूरिया को लगी, वो समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आंकड़ों की माने तो करीब 500 टन गेहूं की खेप पहुंची है। खरगोन में EVM मशीनों में आग लगने का मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग
लगने का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया था। नवरात्रि के त्योहार पर देवी मंदिरों में भक्तों के जनसैलाब को रोकने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने देवी मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने की बनाई व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत जबलपुर शहर के 7 प्रसिद्ध देवी मंदिरों में लगाए गए कैमरे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को रनवे पर उतरते ही विमान का घर्षण जांचने वाली हाईटेक मशीन मिली। ये हाईटेक कार पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास थी। इस कार में लगे यंत्र के जरिए विमान के रनवे पर उतरने के दौरान घर्षण की स्थिति की होती है जांच।